नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के कुछ अधिकारी बेटी बचाओ अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर बेटी बचाओ अभियान का नारा देते हैं, तब वहीं कई अधिकारी इस अभियान का फायदा उठाकर कैसे कई जिंदगियों को तबाह कर देते हैं और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ देते हैं, जिसके बारे में हम समय समय पर आपको वीडियोज में अवगत कराते रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेंस्ट करप्शन की टीम के सदस्यों के अपार दबाव और मेहनत के बाद भी हमने आपको बताया था कि कैसे डॉक्टर सत्यजीत के नाम से मिलते डॉक्टर ने उनके पोस्ट को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से हथिया लिया था। कैसे उनके गुरु डॉक्टर जेपी कपूर इनलीगल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए थे। कैसे एक IAS अधिकारी ने आंखों पर पट्टी बांधकर भ्रष्ट आरोपी डॉक्टर सत्यजीत को उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया और इस पर दिल्ली सरकार घोड़े बेचकर सोती रही, क्योंकि उन्हें अगले चुनाव की जोरदार तैयारियों में जो लगना था। यहां तक कि जिस व्यक्ति ने भ्रष्ट डॉक्टर सत्यजीत के खिलाफ RTI डाली, ये उन्हें धमकी देने से भी बाज नहीं है। उनके अधिकारियों ने और उन्होंने उन्हें कई धमकियां दे डाली। ये देखिए इस वीडियोस में डॉक्टर सत्यजीत कैसे हमारी टीम के एक सदस्य को धमकियां दे रहे हैं। एक लगा खुशी नहीं हो रही है। क्या करें सर, क्या करें? जो बंदा मर रहा है वो तो कहीं तो जाएगा, कुछ तो करेगा। आज ये है, कल दूसरा चीज करेंगे जी, हम भी दूसरा चीज करेंगे, आप भी तीसरा चीज करेंगे। तो उसमें क्या है कि पर्सनल कभी रही है तो हो सकता है कभी वो आदमी और शक्तिशाली और कमजोर कुछ भी हो सकता है। देखा आपने कैसे डॉक्टर सत्यजीत अपने गुरु और अधिकारियों से भी 2 कदम आगे निकल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार ने हमें एक भ्रष्ट मुक्त सरकार देने का वादा किया था। साल 2018 में सरकार ने अदालत में एफिडेविट पर स्वीकार किया है डॉक्टर सत्यजीत ने इम्पर्सोनेट करके ये पोस्ट ली है और हम इस पे एक्शन भी ले रहे हैं। पर एक्शन लिया क्या? क्या दिल्ली सरकार इन दोषियों को सजा नहीं देना चाहती है? 5 साल बीत जाने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्यवाही क्यों नहीं? क्या सरकार दूसरे कामों में लगी हुई है? क्या सरकार भूल गई है? पर भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कम से कम 100 मेल्स पिछले 5 सालों में सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट को किए जा चुके हैं। जब हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो यही मेल्स CM और डिप्टी CM को किए जाते हैं कि देखिए आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रही है। जब CM और डिप्टी CM इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मेल LG डिपार्टमेंट को किया जाता है। ये मेल का खेल चलता रहता है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती और दूसरी तरफ सत्यजीत का रिश्वतखोरी का धंधा बढ़ता जा रहा है। सनसनी तो तब मच गई जब सत्यजीत का 2018 में ट्रांसफर कर दिया सरकार पर बहुत सारे RTI और लेटर्स की मदद से दबाव बनाकर, पर सत्यजीत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। दिसंबर 2019 में सत्यजीत ने अपने पावर का इस्तेमाल करके सीट फिर से छीन ली। वो PNDT के SPO बन गए। बेटी बचाओ की आड़ में सत्यजीत का धंधा खूब चल रहा था। जब सरकार से पूछा गया उन्हें PNDT में SPO क्यों बनाया गया है, क्या वो निर्दोष साबित हुए हैं, तो सरकार ने सिर्फ ये जवाब दिया कि उन्हें हेल्थ सेक्रेटरी के साइन पर वापस बुलाया गया है। क्या आप गेस कर सकते हैं उस वक्त हेल्थ सेक्रेटरी कौन थे? मिस्टर संजीव खिरवार। जी हाँ, ये वही संजीव खिरवार हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स के उभरते खिलाड़ियों का जीवन नष्ट करने की ठान ली थी, क्योंकि इनके प्यारे डॉगी को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इवनिंग वॉक पर जाना होता था। और तो और डॉक्टर सत्यजीत जैसे अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाने पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डाल देते हैं। सत्यजीत पुलिस और अधिकारियों की मदद से उन्हें कितना परेशान करते हैं, उन पर क्या अत्याचार करते हैं, इस पर हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। डॉक्टर जेपी कपूर पे भी पिछले 5 साल से विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। सारे सबूत दिए जाने के बाद भी RTI पर पूछे जाने पर इंक्वायरी चल रही है, कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा बताया जाता है। अब आप ही सोचिए क्या होगा इस देश का। एक तरफ डॉक्टर सत्यजीत और दूसरी तरफ उनके भ्रष्ट अधिकारी। दिल्ली सरकार तो सिर्फ इस फिराक में है कि कैसे इलेक्शन में सिक्का जमाया जाए। पर आपकी अगेंस्ट करप्शन की टीम तब तक लड़ती रहेगी जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। आप सबके सपोर्ट और विश्वास के लिए धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप हमारा इस मुहिम में साथ दें, ताकि कोख में पलती हुई बच्चियों को बचाया जा सके और दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार को जगाया जा सके। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक आवाज को बुलंद कर सके अगेंस्ट करप्शन की टीम के साथ मिलकर। धन्यवाद।